असफंदियार खटक साहब इस टाइम पर पीडीएम में जो है वो ऑन ग्राउंड है और आप सारा दिन सीएम के पीके के साथ घूमते रहे हैं, आपने सारी ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है। द गुड थिंग इज कि सीएम के पीके शाना बशाना रहे हैं, बुनेर के अंदर भी सिचुएशन देखी है उन्होंने, जगह जगह पर भी उन्होंने सिचुएशन देखी है। सो मुझे ये बता सकते हैं कि अभी जो तखमीना है 300 से ऊपर की अमवात का, वो किस हद तक बढ़ सकता है असफंदियार खटक साहब? जी बिल्कुल, अभी आप 10 मिनट पहले ही सीएम साहब ने ब्रीफिंग ली है। तमाम जो यहाँ पे हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं इंक्लूडिंग पीडीएम, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे और जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी सारे उस मीटिंग में मौजूद थे बुनीर के। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, चूंकि सबसे ज्यादा अमवात बुनीर में हुई, रिपोर्ट हुई है 208 और जो असेसमेंट कह रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि वो ऑन ग्राउंड है तो 100 से ज्यादा के करीब जो है अभी तक लोग मिसिंग हैं, क्योंकि ये डेब्रीज बहुत बड़ी है, 8-10 फुट तक की डेब्रीज आई हैं, तो उसमें फिर सर्च ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने बताया, बिल्कुल 50 करोड़ रुपए हमें इनिशियली जुम्मे के दिन रिलीज हुए और 1 अरब रुपए आज हमें रिलीज हुआ और वो हमने इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट में फॉर रिलीफ एक्टिविटीज हमने डीसीज को प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें अभी तक तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो हैं वो हम मुदीर को प्रोवाइड कर चुके और सीएम साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जितने भी डेथ्स हुई हैं, जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए, फिर लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, चाहे वो शॉप्स की कंपनसेशन बनती हो, चाहे वो घरों की कंपनसेशन बनती हो। सीएम साहब पूरे इस रिलीफ ऑपरेशन को और रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कल स्वात और शांगला विजिट कर रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं। हमारी पूरी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की वो इस वक्त, क्योंकि हम ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं और हमने ही रिस्पॉन्ड करना है, तो पूरी मशीनरी बिल्कुल एक्टिव है, सारे तमाम 8 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है। हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, रिलीफ इक्विपमेंट पहुंचा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम ये बड़ा सक्सेस पूरी कर लेंगे। सो मुझे ये बताइएगा असफंदियार साहब, इस टाइम पर वो जो एनडीएमए को हिदायत दी गई थी कि वो आपसे कंप्लीट कोऑपरेट करे, इन टच भी रहे, उसकी क्या सूरत हाल है? क्या आपकी डीजीएम एनडीएमए से डायरेक्ट कोई रवाबित हैं, कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? कोई कोऑर्डिनेशन जो वफाक ने वादा किया है वो आपको मिल रही है? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन हमारी शुरू है। हम रोजाना के बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब की मुलाकात हुई एनडीएमए के स्टाफ से और हम लाइजॉन में हैं। उनकी की तरफ से कमिटमेंट आ रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनकी कमिटमेंट्स आती जाएंगी और सप्लाई भी शायद शुरू हो जाए। और ऑन ग्राउंड जो लोग हैं, क्योंकि पीडीएमए के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं तो उनको भी सलाम, हमारे जो फौजी भाई हैं उधर उनको भी सलाम, इस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनको भी खिराज तहसीन कि वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक दिस नीड्स टू इम्प्रूव। असफंदियार साहब, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कंसिडरिंग कि लोग, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं और हमने तो लोगों की बात करनी है, चाहे हुकूमत जो मर्जी कह ले, कि खाना और पीना और जो अशियाए खुरनोश बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अभी तक कई इलाकों में नहीं पहुंची हैं। एज आई सेड, आई अंडरस्टैंड कि राबते मुनक़ता हैं और रास्ते भी मुनक़ता हैं, लेकिन उनको कैसे केटर किया जा रहा है? मैडम, कुक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट में पूरा, और अब आज के फिगर्स अगर मैं बता दूं तो 6000 बंदों को, इंक्लूडिंग उन लोगों को जो कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में वॉलंटियर कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 टाइम का खाना मिला है। सीएम साहब ने अभी डायरेक्शंस दी हैं कि आज हमने तकरीबन 2000 के जो फूड पैकेजेस हैं हमने प्रोक्योर कर लिए और हम कल विद एनएफआई इन इलाकों में जहां पे ये तबाही हुई है और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक नॉन कुक फूड की प्रोविजन इंशाल्लाह वो कल से शुरू हो जाएगी, तब तक सीएम साहब ने कहा है कि तमाम जो मुतासिरीन हैं और तमाम वो लोग जो कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में शामिल हैं, उनको कुक फूड प्रोवाइड किया जाए। आज भी तमाम टीएमएस हैं जो हमारी तहसील म्यूनिसिपल अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने तकरीबन 6000 सिर्फ बुनीर की मैं फिगर दे रहा हूँ, 6000 अफराद को जो है वो आज 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि शायद कहीं पे ऐसी कोई फैमिली रह गई हो, चाहे वो इनएक्सेसिबल हो, लेकिन
ہماری پوری کوشش ہے جو ہیومنلی پاسبل ہے اور بہت ہی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس ٹائم فائنینسز کی فکر نہ کریں, ڈیلیوری پہ فوکس کریں. فائنینسز چونکہ ہمارا صبح ماشاء اللہ فائنینشیل اسٹیبل ہے, تو سی ایم صاحب نے ابھی بھی میں ابھی آپ کو کنفرم کرا سکتا ہوں کہ سی ایم صاحب کی چونکہ ہم 1 ملین کی کمپنسیشن دیتے ہیں, ڈیتھ پہ سی ایم صاحب نے وہ ڈبل کر دی اور وہ اب 2 ملین کی یہ اسپیشل کمپنسیشن ان تمام جو. اچھا مجھے ایگزیکٹ نمبر بھی بتا دیجیے گا اسفندیار صاحب, کتنا نمبر ہے ابھی تک وہ لوگ جانی نقصان اور ہوئی ہے میڈم, اور 120 جو ہے اس کے قریب زخمی ہیں. دوبارہ بولیے گا اسفندیار صاحب, آپ کی آواز کٹ گئی. 308 اس وقت کیجویلٹیز رپورٹڈ ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ منیر سے ہیں 208, باقی 7 ڈسٹرکٹس میں جو ہے یہ باقی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 164 کے قریب جو ہے وہ انجرڈ ہیں, جس میں سب سے زیادہ منیر میں 120 ہیں, اور باقی جو انفراسٹرکچر اسیسمنٹ ہے وہ بھی شروع ہے. کوئی 100 کے قریب شاپس ہیں صرف یہاں پہ منیر میں, تو وہ اسیسمنٹ شروع ہے, لیکن فی الحال ہم فوکس کر رہے ہیں ان جہاں پہ فوتگیاں ہوئی ہیں اور انجرڈ لوگ ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہیں. گاٹ اٹ, ٹیریفک. اسفندیار خٹک صاحب, تھینک یو ویری مچ. مزمل اسلم صاحب